उद्धव ठाकरे के लिए आई बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले युवा सेना को मिली बड़ी जीत, भाजपा की हुई करारी हार। दरअसल आपको बता दें, मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ी जबरदस्त जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का करिश्मा बरकरार है। उनकी युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की है। सीनेट की कुल 10 सीटों में से 5 सीट रिजर्व हैं, जबकि 5 ओपन हैं। वहीं आपको बता दें, मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसे मुंबई पीठासीन के नाम से जाना जाता है, सीनेट चुनाव 2 बार किसी न किसी कारण से रद्द हो चुके थे। हालांकि अगस्त 2023 से लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवादों सहित कई बाधाओं का सामना करने के बाद 24 सितंबर को चुनाव हुए। वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्ट परिसर में कावासजी जहांगीर दीक्षांत समारोह हॉल में हुई। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीनेट चुनाव में वोटों की गिनती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ आपको बताते चले, 2018 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना की युवा सेना ने 10 में से 10 सीटें जीती थीं। सीनेट चुनाव के नतीजों के बाद आखिरकार मुंबई यूनिवर्सिटी को ये चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में ठाकरे ग्रुप की युवा सेना का कब्जा हो गया है। इन चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा था। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में एबीवीपी भी मैदान में उतरी थी। सीनेट चुनाव में कुल 55% मतदान दर्ज किया गया था। सीनेट की 10 सीटों में से 5 सीटें रिजर्व हैं, बाकी 5 सीटें ओपन हैं। सीनेट चुनाव में कुल 28 उम्मीदवार मैदान में थे। सीनेट चुनाव में कुल 55% मतदान के साथ 7200 वोट डाले गए, जिनमें से 6684 सही पाए गए थे। उम्मीदवारों को ओपन श्रेणी में जीतने के लिए कम से कम 1114 वोटों की आवश्यकता थी। शुक्रवार को मतगणना केंद्र पर युवा सेना समर्थकों को जश्न मनाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए भी देखा गया।